गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट किया था, स्टार्ट किया था और ये हो गया था हमारा। इसमें हमने इंट्रोडक्शन टू रूरल मार्केटिंग करा था। इसमें मैंने आपको कुछ यूट्यूब की वीडियोस भेजी थी और कुछ मैंने आपको लेक्चर प्रिपेयर करके सेंड किए थे। नेक्स्ट आज हम लोग एक सिंपल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रूरल मार्केटिंग मिक्स, चैप्टर नंबर 5। आप लोगों ने पहले भी +2 में भी आपके पास मैनेजमेंट थी, उसमें आपने मार्केटिंग मिक्स पढ़ा। फर्स्ट ईयर में भी आपके पास मैनेजमेंट थी, फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग था, उसमें आपने मार्केटिंग मिक्स पढ़ा। और अब सेकेंड ईयर में भी आपके पास मार्केटिंग है, लेकिन मार्केटिंग का नाम क्या है यहाँ पे, रूरल मार्केटिंग। और इसमें आज हम चैप्टर पढ़ेंगे रूरल मार्केटिंग मिक्स। जिस तरीके से हमने मार्केटिंग मिक्स पढ़ा था, सेम यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है कौन सा है, रूरल मार्केटिंग मिक्स। पहले हम जो मार्केटिंग मिक्स पढ़ा था वो हम सिर्फ और सिर्फ अर्बन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस इतना ही है कि रूरल मार्केटिंग मिक्स में जो प्रोडक्ट होता है, प्राइस होता है, प्लेस, प्रमोशन, ये सब कस्टमाइज्ड होती है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। यूँ तो हम अर्बन में भी कोई गुड्स बनाते हैं तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स का पता लगाते हैं, सेम रूरल में भी अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कस्टमर की यहाँ पे डीपली रिक्वायरमेंट्स का पता लगाया जाता है, यानी कि गहराई से अध्ययन किया जाता है उपभोक्ता के बारे में, उसके बाद ही हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स हमारे 4P से रिलेटेड है, 4P से रिलेटेड है। पहले तो हम सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग मिक्स का मतलब पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी रूरल मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग। अगर हम ऐसा कहें कि हम जब भी कुछ सेल करते हैं मार्केट में, एक कंज्यूमर को, एक कस्टमर को, हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, सेटिस्फेक्शन को सेल कर रहे हैं, तो ये एक गलत टर्म नहीं है, ये कोई भी गलत बात नहीं है कि इट इज़ राइटली रिमार्क दैट इट इज़ नॉट द प्रोडक्ट। सिर्फ और सिर्फ हम उत्पाद को नहीं बेच रहे हैं, बल्कि हम किसको बेच रहे हैं, यहाँ पे संतुष्टि को बेच रहे हैं। संतुष्टि कब मिलती है, जब मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा, तब मुझे क्या मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। सेम एक कस्टमर की बात करें, एक कस्टमर को, एक सक्सेसफुल मार्केटर अगर एक कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट बनाता है तो उसे क्या मिलती है, कस्टमर को संतुष्टि मिलती है। तो इसके लिए एक मार्केटर क्या करता है, अब उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का पता लगाता है, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार ही प्रोडक्ट को जनरेट करता है। तो इसके अंदर मार्केटिंग मिक्स के अंदर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन देखा जाता है, प्रोडक्ट मिक्स का, प्राइस मिक्स का, प्लेस मिक्स का एंड प्रमोशन मिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स का, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स का। अब अगर हम बात करें तो मैंने सिर्फ, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था मार्केटिंग मिक्स के बारे में, जो मैंने आपको कही लाइन, सेम वही लाइन्स है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते बल्कि सेटिस्फेक्शन को बेचते हैं, हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है हर कस्टमर के लिए। अब हम इसकी डेवलपमेंट की बात करें कि मार्केटिंग मिक्स को सबसे पहले डेवलप किसने किया था, सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स को डेवलप किया था प्रोफेसर जेम्स कूलिटन ने, और उनसे इंस्पायर हुए थे प्रोफेसर नेल एच बोर्ड। सबसे पहले पॉपुलराइज किसने किया था, प्रोफेसर जेम्स कूलिटन ने, और ये इनसे इंस्पायर हुए थे प्रोफेसर नेल। प्रोफेसर नेल ने किसको फॉलो किया था, प्रोफेसर जेम्स कूलिटन को क्या किया था, फॉलो किया था। प्रोफेसर जेम्स कूलिटन जो है वो मार्केटिंग एक्सपर्ट थे 1948 के अंदर। मार्केटिंग मैनेजर को इन्होंने कहा था कि मार्केटिंग मैनेजर जो होता है वो एक डिसाइडर होता है या फिर मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स होता है। इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया, देखिए प्रोफेसर जेम्स कूलिटन ने कहा एक मार्केटिंग मैनेजर जो है डिसाइड करता है, कई बार क्या करता है, कुछ इस तरीके के कामों को लेता है जो किसी और ने तैयार कर रखे और उसके रेडीमेड कामों को यूज़ करता है, यानी कि हु समटाइम्स फॉलो अ रेसिपी प्रिपेयर्ड बाय अदर्स। समटाइम वो खुद की रेसिपी बनाता है, रेसिपी का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड ही है। कई बार तो क्या होता है, वो दूसरों की बनाई हुई रेसिपी को फॉलो करता है, कई बार खुद की रेसिपी बनाता है। कई बार क्या होता है, समटाइम्स अडॉप्ट्स अ रेसिपी ऑफ इंग्रेडिएंट्स इमीडिएटली अवेलेबल, जो उसके पास अवेलेबल है उसी इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर लेता है। और कई बार क्या करता है, वो कुछ नए इंग्रेडिएंट्स को लेकर आता है एक मार्केटिंग मैनेजर, प्रोफेसर जेम्स कूलिटन ने कहा। मार्केटिंग मिक्स को फिर बेसिक मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस होते हैं, इसके अलावा भी एडिशनल पीस होते हैं, लेकिन 4 पीस बेसिक पी है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्लेस मिक्स को ही हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स कहते हैं। प्रमोशन मिक्स को ही हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन मिक्स कहते हैं। सबसे पहले हम अब हम बात करते हैं रूरल मार्केटिंग मिक्स के बारे में। तो सिर्फ आप लोग जो +2 तक फर्स्ट ईयर में भी आपने मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ा वो बताया मैंने आपको।
अब हम बात करते हैं किसकी, रूरल मार्केटिंग मिक्स की। रूरल मार्केटिंग मिक्स रेफर टू द सेट ऑफ एक्शन, tactics, tools or variable that a marketer use to promote and to sell the product in rural market। एक ग्रामीण बाजार में अपने उत्पाद को बेचने के लिए एक मार्केटिंग मैनेजर जिस भी गतिविधियों को करता है, जिस भी टेक्निक्स को अपनाता है, टूल्स और वेरिएबल्स का यूज़ करता है, वो क्या कहलाता है, रूरल मार्केटिंग कहलाता है। 4P मॉडल एप्लीकेबल है यहाँ पर भी। हर रूरल मार्केट के लिए प्रोडक्ट चाहिए, प्राइस होना चाहिए, उसका प्लेस होना चाहिए और उसकी प्रमोशन होनी चाहिए। रूरल मार्केट में हम ये ध्यान में रखते हैं कि जो प्रोडक्ट है, वैसे तो अर्बन में भी सेम, मैंने आपको पहली बात बताई थी कि अर्बन में भी ये ध्यान रखते हैं कि प्रोडक्ट कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। रूरल में प्रोडक्ट को डीपली स्टडी किया जाता है कि क्या ये उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा, यानी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सेम आगे एलिमेंट्स ऑफ रूरल मार्केटिंग, 4 एलिमेंट्स प्रोफेसर मैकार्थी ने, जीरोन MC मैकार्थी ने 4 एलिमेंट्स बताए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। अब देखिए फिलिप कॉटलर ने इन 4 P को, मार्केटिंग में इसके 4P कहते हैं, 4P को 4C से रिलेट किया था। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए जो कस्टमर को क्या करे, सेटिस्फाइड करे, कस्टमर को बेनिफिट दे। प्राइस कैसा होना चाहिए जो कस्टमर पे कर सके, कॉस्ट ऑफ कस्टमर। प्लेस कैसा होना चाहिए जहाँ पर कस्टमर इजीली पहुँच सके, कन्वीनियंस। और प्रमोशन यानी कि लोगों को बताना, यानी कम्युनिकेशन। तो प्रोफेसर फिलिप कॉटलर ने 4P को किससे रिलेट किया था, 4C से रिलेट किया था। ये 4P एंड 4C के मॉडल को एक्सप्लेन कर रखा है। अब हम पहला एलिमेंट पढ़ेंगे। आप लोगों ने सब पहले से पढ़ भी रखा है चैप्टर, बस इसको रूरल के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ रूरल मार्केटिंग मिक्स, 4 एलिमेंट हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो पहला एलिमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट मिक्स। फर्स्ट एलिमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होगा तो बाकी सब काम कोई भी अच्छा नहीं हो सकता। प्रोडक्ट किसका टोटल होता है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स का टोटल होता है, जिसको हम टच भी कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, इन सबका कॉम्बिनेशन होता है। प्रोडक्ट, जब भी हम एक वस्तु को तैयार करते हैं तो क्या ध्यान में रखते हैं, उसका कलर हो गया, डिज़ाइन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, आफ्टर सेल सर्विस, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। अगर हम बात करें कि अनलाइक अर्बन मार्केट, द प्रोडक्ट मिक्स फॉर रूरल मार्केट इज सिंपल। प्रोडक्ट फॉर द रूरल मार्केट मस्ट बी डिज़ाइंड। अगर हम ये कहें कि रूरल मार्केट और अर्बन मार्केट का प्रोडक्ट सेम है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूरल कंज्यूमर को बदलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही उत्पाद तैयार किया जाता है। तो ग्रामीण बाजार में उपभोक्ताओं के रहने सहने के स्तर के अनुसार ही उत्पाद को तैयार किया जाता है। जो ग्रामीण बाजार का वातावरण होता है वो शहरी बाजार से बिल्कुल अलग होता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट डिफरेंट चाहते हैं, लेकिन वो सस्ता प्रोडक्ट चाहते हैं, वो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का भी चाहते हैं गांव के लोग। भाई हम यूँ कहें कि गांव के लोगों को सस्ता प्रोडक्ट बेच दो, ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचो ना, तो ये सही नहीं है। वो प्रोडक्ट अच्छा चाहते हैं और अच्छी क्वालिटी का भी चाहते हैं। रूरल कंज्यूमर नॉर्मली गुड्स खरीदते हैं जो उनकी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। ऐसा प्रोडक्ट जो यूज़फुल हो, उसे उपयोग करना आसान हो और लंबे समय तक वो प्रोडक्ट टिकाऊ रहे, ड्यूरेबल रहे। रूरल कंज्यूमर हम ये मान के चलते हैं कि कम पढ़े लिखे होते हैं। पढ़े लिखे कम है इसका ये मतलब नहीं है कि वो नई टेक्नोलॉजी को अपनाना नहीं चाहते, अपनाएंगे और उसको अपनाने के लिए उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा। तो वो ऐसे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते हैं जो उनके कल्चर के अकॉर्डिंग हो। तो प्रोडक्ट डिसीज़न लेते समय हम किन किन बातों का ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट की प्लानिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का स्टाइल, डिज़ाइन, कलर, ये सब चीज़ों का निर्धारण करते हैं। मार्केट के अंदर रिसर्च करने के बाद उत्पाद के रंग का, तरीके का, डिज़ाइन का और इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना।
रूरल प्रोडक्ट प्लानिंग इज अ स्टडी ऑफ प्रोडक्ट फीचर फ्रॉम द रूरल पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पे ग्रामीण की उपभोक्ताओं के अनुसार ही क्या की जाती है, प्रोडक्ट की प्लानिंग की जाएगी। प्लानिंग करने का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करना। तो सेकंड है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है, डेवलप करना यानी कि एक सीरीज में चलने वाली प्रोसेस है। प्रोडक्ट के आइडिया को वास्तव में रूप देना, ठीक है। टू ट्रांसफर न्यू प्रोडक्ट आइडिया या मॉडिफिकेशन इनटू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। हो सकता है आपका पहले वाला ही कोई प्रोडक्ट हो, आप उसको ही थोड़ा सा चेंज कर दो, मॉडिफिकेशन, या फिर नए प्रोडक्ट के आइडिया को काम में लेकर आना। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में डिसीजन लिए जाते हैं वही सेम, साइज, स्टाइल, शेप, कलर, क्वालिटी, क्वांटिटी, इन सब चीज़ों के डिसीजन लिए जाते हैं ताकि वो उपभोक्ताओं को मैक्सिमम संतुष्टि दे। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिज़ाइन, इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब जब हम देखो प्रोडक्ट कैसे होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट जो उपभोक्ताओं ने अपनी आवश्यकताओं के लिए खरीदने, अपने डेली यूज के लिए खरीदने हैं। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीदते समय प्रोडक्ट का डिज़ाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि कपड़े हैं, चप्पलें हैं, जूते हैं, फर्नीचर है, क्रॉकरी का सामान है, इन सब चीज़ों को जब भी खरीदता है तो क्या करता है कंज्यूमर, उपभोक्ता इनके डिज़ाइन को भी ध्यान में रखता है। प्रोडक्ट का डिज़ाइन, प्रोडक्ट शुड बी डिज़ाइंड इन ए मैनर एज नीडेड एंड डिजायर्ड बाय द रूरल कंज्यूमर। प्रोडक्ट इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जो ग्रामीण उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार होता है। यानी इसमें हम सेफ्टी का ध्यान में रखेंगे, ड्यूरेबिलिटी का, उसे प्रयोग करना आसान हो, उसकी मेंटेनेंस करना आसान हो। फोर्थ है प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो किस पे डिपेंड करती है, आप उसको प्रोडक्ट को बनाने में किस तरीके के माल का इस्तेमाल कर रहे हैं, मटेरियल किस तरीके का यूज़ कर रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसी है, मशीनरी डिफेक्टिव तो नहीं है, पैकेजिंग प्रोसेस कैसी है। तो जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो फिक्स की जाती है, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट का साइज़ का स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया, शेप का, वेट का, कलर का, अपीयरेंस का, इन सब चीज़ों के स्टैंडर्ड फिक्स कर लिए। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ब्रांडिंग। अब हम ये कहें कि ग्रामीण उपभोक्ता ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते तो ये भी गलत है। अगर हम कहें कि गांव में एक बार कोई एक ब्रांड पॉपुलर हो गया तो वो लंबे समय तक गांव में टिका रहेगा, क्योंकि गांव के जो उपभोक्ता होते हैं वो लॉयल होते हैं, यानी कि एक बार उन्होंने खरीद लिया तो वो बार बार उसी, और उससे वो सेटिस्फाइड भी हो गए तो वो बार बार उसी ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो ब्रांड, एक ग्रामीण उपभोक्ता के लिए एक प्रोडक्ट की ब्रांड का क्या मीनिंग है कि उसकी उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, एक उपभोक्ता के माइंड में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इमेज क्या है, क्या वो प्रोडक्ट उसकी पर्सनैलिटी को शूट करता है या नहीं करता। They like to stick with product and the brand that have higher the social acceptance। वो उस प्रोडक्ट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं जिस ब्रांड की समाज में प्रतिष्ठा ज़्यादा होती है। ब्रांड एक्सेप्टेंस चाहे गांव के उपभोक्ता धीरे धीरे करते, एकदम ब्रांड को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसे छोड़ते नहीं हैं, यानी कि ग्रामीण उपभोक्ता हम क्या मान के चलते हैं, वो ब्रांड लॉयल होते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट लेबलिंग। लेबलिंग सबको पता है, लेबल क्या होता है, जो प्रोडक्ट के पैकेज के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है, जिसमें प्रोडक्ट का नाम बताया जाता है, प्रोडक्ट को बनाने में किस तरीके की क्वालिटी का यूज़ किया गया, क्वांटिटी का, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगे, प्रोडक्ट की बना कौन सी डेट को, एक्सपायरी डेट क्या है, इन सब चीज़ों को लिखा जाता है। जो आप लोगों ने पहले मार्केटिंग मिक्स में पढ़ा था वही सेम है। नेक्स्ट है 7th पॉइंट प्रोडक्ट वारंटी। वारंटी, अब ग्रामीण उपभोक्ता वारंटी को मोस्ट इम्पॉर्टेंस देते हैं। वो सोचते हैं कि मान लो हमने टीवी खरीद लिया तो काफ़ी लंबे समय तक उस टीवी में अगर कोई कमी आती है तो उसकी रिपेयर कंपनी करवा के देगी, ठीक है, उसमें कोई कमी आ गई तो कंपनी ठीक करा के देगी। तो क्या कहलाता है प्रोडक्ट की वारंटी। हाई ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट की तभी पता चलती है जब उसकी वारंटी होती है। नेक्स्ट है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस, जब ड्यूरेबल प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज हो रही है तो सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस भी चाहिए कंज्यूमर को। स्मूथ सेल्स कंज्यूमर तभी कर सकते हैं जब हम क्या करते हैं, कुछ इक्विपमेंट से रिलेटेड आफ्टर सेल सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। तो हमने पहला मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट पढ़ा, प्रोडक्ट मिक्स। नेक्स्ट है प्राइस मिक्स।